नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली से, देश की राजधानी से। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झीलों का शहर, वहां से हमारे खास कार्यक्रम के स्टेज पर पे है विशेष मेहमान मंजर भोपाली। बस नाम काफी है, कुछ बताना ठीक नहीं होगा। छोटे मुंह बड़ी बात होगी। मंजर साहब, स्टेज पर हिंदी में भोपाल से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अ, मंजर साहब, उजाले अपनी जी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैं आपको बकरीद की मुबारकबाद दूं या जनाब जी। बशीर बद्र साहब के इंतकाल पे हम मातम मनाए? नहीं समझ में आ रहा है सर, लाइनें गुजर रही हैं जुमा पे। ईद मुबारक। और आंखों में आंसू हैं क्योंकि बहुत मर्तबा बशीर साहब से बहुत जगह देश में मिलने का मौका मिला था। आप बड़े हैं, आप मुझसे मजबूत होंगे, लेकिन मैं सर आज अपने को नहीं रोक पा रहा। उनकी यादें, एक एक पल उनकी आवाज कान में गूंज रही है। आज जब 91 साल का ये शहंशाह चला गया है दुनिया से, क्या कहना चाहते हैं? आप तो जिंदगी गुजारी है इनके साथ, हम लोग तो कभी कभार मिलते रहे। देखिए, डॉक्टर बशीर बद्र साहब हमारी सदी के सबसे मकबूल और सबसे अहम शायर थे। मैं समझता हूँ कि शायर का जिस्म तो हमारे सामने से फना हो गया, मगर उनकी यादें, उनकी गजलें, उनकी शायरी और उनकी खूबसूरत नज़में हमारे बीच हमेशा रहेंगी। बशीर बद्र साहब की शायरी में ये खूबी थी कि उन्होंने खूबसूरत तरीन मुख्तलिफ जबानों के लफ्ज भी अपनी गजल में शामिल किए और उर्दू गजल को एक नया आकार, नया नया चेहरा दिया। नई गजल के हवाले से जब भी बशीर बट साहब का जिक्र होगा तो सदियां उन पे नाज करेंगी कि 21वीं सदी में एक ऐसा शायर भी था जिसने नई गजल को एक हवाला बना दिया आने वाली सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। और बशीर बद्र इतनी मकबूल हैं, इतने मकबूल हैं कि उनके बारे में मुझ जैसा छोटा शायर क्या कहेगा। 22 से 23 किताबें तो मैंने खुद उनकी देखी हैं। और जब जब वो मेरे साथ मुशायरों में रहे या मैं उनके साथ मुशायरों में रहे तो मैंने उनको देखा था कि हमेशा वो शायरी, कोई शेर कहने की धुन में लगे रहते थे। चाहे वो सफर हो, चाहे वो एक एक मिसरा ला के हम शायरों को सुनाते थे कि देखो मैंने ये मिसरा कहा है, ये नया शेर हुआ है राहत इंदौरी साहब, मुनव्वर राना साहब, वसीम बरेलवी साहब को। और वो फालतू किसी तरह की गुफ्तगू करते ही नहीं थे शायरी और अदब के अलावा। उनकी शायरी नई नस्ल के लिए तो एक बहुत ही खूबसूरत वरदान है, और हम जैसे लोगों के लिए ये फख्र की बात है कि हमने बशीर बद्र को अपने जमाने में देखा, उनकी खिदमत करी, उनके साथ में शिरकत करी, और यही नहीं पूरी दुनिया में शिरकत करी। सर, 2001 जाड़े के दिन थे, दिल्ली में मुलाकात हुई थी। बोले आप खबर नवीश हैं, आपका काम बोलना ज्यादा है, लेकिन आप कम बोलें सुने ज्यादा तो आपको बेहतर खबर मिलेगी। यही चंद अल्फाज थे जो आज भी 25 साल बाद नहीं उतरे इस जहन से। बहुत सारी बातें थी। 15 फरवरी 1935, गुलाम भारत ब्रिटिश शासन में जन्मे अंबेडकर नगर के आज ये शख्स, क्या सर नाम दें, अल्फाज नहीं है सर। पत्रकारिता करी होगी 37 38 साल, लेकिन आज कुछ बोलते नहीं बन रहा सर। एक छोटे से गांव से अंबेडकर नगर के निकल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंचना, पढ़ाई, शेर व शायरी, और सर 1987 में मेरठ के जो सांप्रदायिक दंगे थे, उसने जिस शख्सियत को हिला दिया हो, जिंदगी बदल दी हो, सोच बदल दी हो, वो यही बशीर बद्र साहब थे। जब सर उन दंगों के जी। चलते उनसे आहत होके वो मेरठ छोड़ के भोपाल शिफ्ट हो गए, उस वक्त की क्या कुछ याद है सर? जब 7 वर्ष की आयु में जिस बच्चे ने लिखना शुरू किया हो, अब वो 91 साल की उम्र में हमारे आपके बीच वही बशीर बद्र साहब नहीं है। क्या सर कहना चाहेंगे? मतलब उन्होंने बहुत लिखा था, कई कुल्लियाते बशीर बदर, आमद छवि आहट, देवनागरी भाषा में भी उन्होंने लिखा। उनकी कई किताबें हैं, और मुसलसल जब तक के वो बीमार नहीं हुए या जब तक उनका जहन काम करता रहा, वो शायरी करते रहे और अपनी किताबें छपवाते ही रहे। बड़े बड़े पब्लिशर उनके पास बैठे रहते थे कि इस बार हमें किताब छापने का मौका दें।
पद्मश्री भी जब वो भोपाल तशरीफ लाए और मुस्तकिल भोपाल में रहने लगे तो उसके बाद उन्हें पद्मश्री भी इसी शहर में मिला। हम लोगों को इस हवाले से भी बड़ी खुशी होती है और बड़ा फख्र होता है कि बशीर बद्र साहब का आखिरी आ, जो दिन थे वो हमारे शहर में गुजरे, और उनकी अच्छी शायरी का वक्त भी हमारे ही शहर में गुजरा। बहुत से अवार्ड भोपाल के हवाले से उनके झोली में आए। उनकी शायरी के ऊपर तबसरा करने के लिए तो पूरा, मैं समझता हूँ कि महीने चाहिए, फिर भी वो मुकम्मल नहीं कर सकता कोई भी आदमी। और बशीर बद्र साहब का जहां तक ताल्लुक है, मेरठ का जब घर जला तो उन्होंने एक शेर कहा था जो मुझे अभी याद आ रहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये मेरठ में जब उन फसादात में उनके घर घर में आग लगी और वो वहां से भोपाल आए, फिर उसके बाद उन्होंने ये शेर कहा था। शायद मुझे याद है कि 1987 और 90 के दरमियान ये शेर उन्होंने मुशायरों में पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद तो फिर बशीर बद्र ही थे। मैंने ये भी देखा है जब जब बशीर बद्र डाइस पे रहते थे तो कोई भी शायर उनके बराबर टिकता नहीं था। और ये भी कहना चाहूंगा कि बशीर बद्र की शायरी सदियों सदियों तक हमारे बीच में रहेगी, क्योंकि इतनी खूबसूरत शायरी और जो उनका अंदाज था वो अब किसी शायर में नजर नहीं आता। लोग टूट जाते घर बनाने में, लोग तरस तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। आज सर बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ उनके अल्फाज हमारे बीच में हैं, यादें हैं। लेकिन आज सर बहुत खल रहा है उनका जाना। पहली बार की मुलाकात कुछ याद है सर? क्या उम्र रही होगी, कौन सी जगह रही होगी इस खूबसूरत इंसानी दुनिया की, जहां आपका बशीर साहब से मिलना जुलना हुआ था, और वो याद फिर आज हमारे और आपके बीच साझा हो सकती हो? देखिए, बशीर बद्र साहब से मेरी मुलाकात पहली लखनऊ में हजरत महल पार्क में हुई थी। अतन नबी साहब ने मुशायरा कराया था, आलमी अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा था जिसमें फैज साहब की बेगम साहिबा भी तशरीफ लाई थी, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े शोरा तशरीफ लाए थे। वहाँ बशीर बद्र साहब ने अपनी गजल पढ़ी थी। वो मुझे याद है कि खुद अरे वो रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। ये कुछ शेर उन्होंने पढ़े थे, वो पूरा मुशायरा अपने हवाले कर लिया था। दूसरी बात यह है कि बशीर बद्र साहब ने यही शेर हमारे भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब मुशायरा कराया था लाल परेड ग्राउंड में, ये 84-85 के दरमियान है की बात है। तो यह उन्होंने कई गजलें सुनाई, मगर ये शेर जब उन्होंने पढ़ा बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े खूबसूरत तरन्नुम से, और बड़े खूबसूरत तहतुल लफ्ज तो बहुत ही अच्छा था बशीर साहब का। तो पूरा लाल परेड ग्राउंड में जितने भी लोग थे वाह वाह करते रहे, और इस गजल पे महीनों तबसरे होते रहे। तो ये सारी चीजें हैं कि मोमिन खा मोमिन की ये जमीन है कि जब कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मगर बहुत ही खूबसूरत उनकी गजल है इसमें। और क्या किस किस शेर पे मैं बात करूं, उनकी तो शायरी पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, फिर भी आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। इतनी खूबसूरत शायरी है कि खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। और उनके शेर हैं कि तो अपने मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और उनका शेर है कि बहुत से शेर हैं उनके इस वक्त एक सर किसकी वो भी मुझे याद आ रहा है, जी बहुत चाहता है सच बोले क्या करें हौसला नहीं होता, और कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले तपाक से मिलोगे, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। सफर में किस धूप तो तरह का होगी, जो चल सको तो चलो, और सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। सर आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं समंदर नहीं देखा। देखा, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये भी सर। खबर नहीं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज बशीर बद्र साहब की शाम हो गई, और पूरी दुनिया को जो अदब से ताल्लुक रखते हैं, जो गजल से ताल्लुक रखते हैं, सबको अश्कबार कर गए बशीर बद्र साहब।
अफसोस ये है कि अब हमारे बीच दूसरा बशीर बद्र शायद ही कोई पैदा हो। सर, भारत की संसद, सात समंदर पार, जुल्फकार अली भुट्टो 1972 में उन्होंने भी जिक्र किया था डॉक्टर बशीर बद्र साहब की शेरो शायरी का। जी। शिमला समझौते पे जब हुआ था तब उन्होंने लिखा था बंटवारे को लेके, और बहुत सारी चीजें की किस तरीके से। 28 मई 2026 को 91 साल की उम्र पूरी करके सर वो चले गए। आखिरी मुलाकात सर आपकी कब, कहाँ मंजर भोपाली साहब हुई थी? मेरी 10-15 साल पहले उनसे जब वो पूरी तरह स्वस्थ थे, जब मुलाकात हुई थी मुशायरों में ही, दिल्ली के मुशायरे में, लाल किले में ही। और उसके बाद फिर भोपाल में भी कई जगह हुई, और फिर उसके बाद वो अचानक बीमार हो गए। और फिर उसके बाद वो ना हमें पहचान सके, ना हमने दोबारा उनसे कोई अच्छी गजल सुनी, ना कोई नया शेर सुना। ये बदनसीबी रही उर्दू वालों की। ये बड़ा शायर 12 साल तक तो हमारे बीच रहा। शुक्रिया बहुत बहुत मंजर भोपाली साहब। भोपाल से नई दिल्ली में बैठे आपके हम सफर संजीव चौहान इस 1 मिनट के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंजर भोपाली साहब थे जो डॉक्टर बशीर बद्र के इंतकाल पे बात कर रहे थे, बेबाक यादें बता रहे थे किस तरीके से कि क्या क्या उन्होंने कैसे बशीर बद्र साहब के साथ तमाम यादगार लम्हे जिए। आज बशीर बद्र साहब नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी गजलें, उनके शेर व शायरी सब कुछ जहन में जिंदा हैं, और इन्हीं में जिंदा हमेशा मिलेंगे आने वाली पुश्तों पीढ़ियों के लिए बशीर बद्र साहब। नमस्कार। मंजर भोपाली।